यहाँ बताया जा रहा है यहाँ बताया जा रहा है, कोई एक या दो बस कैमरे खोल लीजिएगा, बाकी जरूरत नहीं। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सूत्र है गुरुणाम लाघवम विद्यात संस्कारात सविपर्ययम् बृहैर्लाजा यथा तस्यु शक्तूनाम सिद्धि पिंडिका। हालांकि इसके ऊपर हम पहले बात करते हुए हमने आए हैं, है ना। मतलब ये सूत्र बताता है कि कोई भी जो आहार है, जो अन्न है, संस्कार से उसमें गुरु या लघु उसको बनाया जा सकता है। जैसे हमने चर्चा किया था कि जो अहागनी चावल है, उसको अगर हम कुकर में डाल करके पकाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुरुत्तर हो जाएगा। दूध डाल के पकाएंगे, खीर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, परम गुरुत्तर हो जाएगा। लेकिन उसी को किसी कढ़ाई में, बर्तन में अधिक मात्रा में पानी डाल के उसको उबालेंगे, बाद में निचोड़ के छानेंगे, पानी को फेंक देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। उसी प्रकार से व्रीहि धान्य जितने भी है, स्वभाव से वो क्या होते हैं, गुरु होते हैं, किंतु जब उसमें संस्कार करके उसमें लावा बनाया जाता है, व्रीहि धान, धान का जो है ना लावा बनाया जाता है। लावा समझते हो आप, शादी में लड़के लड़कियां फेरे में डालते हैं ना धान का लाजा। अब वो जो लाजा क्या हो जाएगा, देखो व्रीहि धान्य से लाजा बनता है, व्रीहि धान्य है गुरु, लेकिन संस्कार करके बीच में उसको लाजा बनाया गया, तो लाजा अब क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। लाजा क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। तो अब ये बड़ी, हालांकि इसके ऊपर हम कई बार पीछे बात कर चुके हैं, है ना। सूत्र क्रमांक 340 और 341 देखिए, ये आप लोगों के मतलब का चीज है, विशेष करके आरती जी, खुशबू जी और आप लोगों के मतलब का चीज है, क्योंकि आप लोगों के लिए आहार व्यवस्था को व्यवस्थित बनाना जरूरी है ना, क्या चीज कैसे कितना। तो देखो आप लोगों के लिए कितनी महत्व की टॉपिक है ये। लिखा है अल्पादाने गुरुणाम च लघुनाम चाति से बने मात्रा कारणम उद्दिष्टम द्रव्याणम गुरु लाघवे। मतलब कोई भी जो चीज है, अभी हमने बताया कि जो चावल है, कुकर में ही पकाया हुआ चावल, हमने माना कि वह गुरु है, लेकिन अगर आप उसको भी अल्प मात्रा में सेवन करोगे तो क्या हो जाएगा, उसमें गुरुत्व की उतनी महत्व नहीं रहेगी, मतलब वो लघु रहेगा, वो अल्प मात्रा में। इसीलिए आहार में जो भोजन है उसमें मात्रा का बड़ी महत्व है ना। आपने क्या खाया, वो गुरु है या लघु है, वो उसकी अपनी एक महत्व है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर वो गुरु है और आपकी अग्नि कमजोर है, लेकिन वो कोई गुरु पदार्थ, जैसे मान लो कि मटन है, आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपकी अग्नि कमजोर है, अब क्या किया जाए, उस मटन को बनाओ और मटन थोड़ा, एक पीस मटन और थोड़ा उसके सूप, क्या बन गया, ये आपके लिए गुरु जैसा व्यवहार नहीं करेगा। तो शब्द क्या बोलता है, अल्पादाने गुरु नाम से लघु नाम चाति से बने। गुरु आहार पदार्थों को कम मात्रा में लेने से लघुता और स्वभाव से लघु पदार्थों के अधिक सेवन से गुरुता हो जाती है। अब देखो, वो जो व्रीहि धान्य से हमने जो लाजा बनाया, लाजा समझ में आ रहा है, लाजा किसको बोल रहा हूं मैं। अब वो लाजा भी आपने 200 ग्राम लाजा को 300 ml पानी में डाल के उबाला, अथवा 200 ml पानी में, 300 ml पानी में, और खूब कुट कुट करके मिक्सी में डाल के ग्राइंड करके उसको ले लिया, तो ये लघु हो गया, गुरु होगा, ये आपका गुरु हो जाएगा। क्योंकि उसकी एक जो लिमिट, जो निश्चित मात्रा है, उस मात्रा से ज्यादा अगर आप उसको लोगे, भैया ये तो लघु है ऐसा कह के आप दिन भर उसको आप खाते रहोगे तो क्या होगा, वो आपके शरीर में गुरु, यानी वो हैवी उस तरह से व्यवहार करेगा। तो यह सूत्र सिंपल रूप से ये बताता है कि कोई अगर हैवी चीज है, जिसके अंदर प्रोटीन है, कार्ब है, ऐसा चीजें जो बहु गुरु है और आपका अग्नि कमजोर है, लेकिन कभी आपको वो गुरु चीजें खाने की इच्छा हुई, तो क्या किया जाए, अल्प मात्रा में उसको खाओ।
उसको अल्प मात्रा में खाओ, उसको खाने से क्या हो जाएगा, वह आहार आपके पेट के अंदर जाके लघुता जैसी व्यवहार करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सूत्र कह रहा है। देखो जरा, देखो, गुरुणाम अल्पमादेयम लघुनाम तृप्तिरिच्यते। गुरु पदार्थों को अल्प मात्रा में खाओगे तो शरीर में वो लघुता की जैसे व्यवहार करेगा। और जो जो लघु गुण वाला द्रव्य है, कोई खाने पीने वाली ऐसी चीजें हैं, वो भी आपने मात्रा को ही ख्याल रख करके उसको खाना है। नहीं तो वो फिर अधिक मात्रा में लोगे तो वो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। इसीलिए गुरु और लघु का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये 27 अध्याय बहुत महत्व का है ना। अब देखो यहाँ पर सूत्र क्रमांक उसके बाद नेक्स्ट जो सूत्र है, बलम आरोग्य मायुष्य प्राणसाग्नौ प्रतिष्ठिता अन्नपानेन्धन साग्निर ज्वलती चेति चान्य था। अब ये यहाँ पर बता रहा है कि भैया जो बल, अग्नि, आयु और प्राण, फिर से बता रहा हूं, शरीर का बल, शरीर के आरोग्य, शरीर की आयु और शरीर का प्राण, यह चार चीजें आपके जठराग्नि के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जठराग्नि कमजोर है तो शरीर का बल क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, है ना। कोई आदमी बहुत कमजोर है, दिखने में कमजोर है, कमजोरी उसमें बहुत ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है, उसका जठराग्नि क्या हो गया। इस सूत्र को याद करना है, बलम आरोग्यम ऐश्वर्यम, बलम आरोग्यम आयुष्य प्राण साग्नो प्रतिष्ठिता। बल यानी शरीर का एनर्जी, आरोग्य हमेशा एनर्जेटिक रहना, आरोग्यता मन से भी व्यक्ति में कोई किसी प्रकार का समस्या नहीं है। आयु, उसकी आयु कितने दिन में, दिन तक, वर्षों तक वो जिएगा। और प्राण, उसके शरीर की ऑक्सीजन, प्राण, ये किसके ऊपर आधारित है, अग्नि, जठराग्नि। इसीलिए आयुर्वेद बोलता है कि भैया जठराग्नि के ऊपर हमें ख्याल रखना है। जो जठराग्नि है, अब आगे बोलते हैं कि अन्न पानेन्दन साग्निर ज्वलती ज्वलती व्यति चान्यथा। अब जो जठराग्नि भैया, बल, आरोग्य, आयु और प्राण जिस जठराग्नि के ऊपर डिपेंडेड है, वह जठराग्नि हमारे आहार के ऊपर डिपेंडेड है। बनी बात। वह हमारा जठराग्नि किसके ऊपर डिपेंडेड है, निर्भर है हमारे आहार पर। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, किस तरह से खाते हैं, इन चीजों के ऊपर हमारा जठराग्नि निर्भर रहता है कि वो बलवान होगा या कमजोर होगा, अग्नि कमजोर होगा या क्या होगा। इसका मतलब है, अगर किसी का जठराग्नि कमजोर है, या अगर कोई किसी आदमी का बल, आरोग्यता, आयु और प्राण अगर ये कमजोर है, इसका मतलब कारण क्या है, किसी डॉक्टर ने गलत दवाई दे दिया, ये कारण हो सकता है क्या, नहीं। कारण क्या हो सकता है, उसके खुद के आहार विहार ही, उसके कम बल होना, यानी निर्बल होना, असक्त होना, हमेशा मरा मरा रहना, हमेशा दुखी रहना, चिंतित रहना, अल्प आयु होना और ऑक्सीजन की कमी होना, प्राण की कमी होना, ये उसी के खुद के किए हुए गलत दिनचर्या, गलत आहार, गलत विहार ही उसका मूल कारण रहता है। इसीलिए आपके पास ABCD A to Z कोई भी रोगी आते हैं, सबसे पहले जठराग्नि के ऊपर ख्याल रखना है। जठराग्नि का डिसीजन कैसे लेंगे, उसका बल कैसा है, वो व्यक्ति सुबह कितने बजे उठता है, वहां से पता चल जाएगा उसके अग्नि के बारे में। जो व्यक्ति सुबह बहुत जल्दी उठता है, नेचुरली उसकी आंख खुल जाता है, उस व्यक्ति के जठराग्नि कमजोर हो नहीं सकता। लेकिन जो व्यक्ति 9 बजे तक सोया हुआ है, उस व्यक्ति की जठराग्नि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मजबूत हो। जठराग्नि जिसका बलवान होता है,
वह जठराग्नि अपने शरीर के प्राण, आयु, आरोग्य और बल का क्या करता है? आदान करता है, उसका पोषण करता है, उसको हमेशा मजबूत बनाए रखने में। इसीलिए वो व्यक्ति बड़ा एनर्जेटिक होगा, जिसकी अग्नि अच्छा होगा, चेहरे की रंगत अच्छी होगी, उसको सुबह समय आने पर ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती है। अगर ऐसा है तो आज के जमाने में जठराग्नि लगभग सबका ही खराब है ना? तो जठराग्नि अगर खराब है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? हमारा दिनचर्या जितना हो सकता है, खाने पीने और रहन सहन में हमें जितना हो सकता है उसको हमें क्या करना है? मजबूत करना है, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल ही हमारे अग्नि को क्या करता है? बलवान बनाता है या कमजोर बनाता है। देखो नेक्स्ट सूत्र कितना मजबूत है, कितना बढ़िया है। गुरु लाघव चिंतेयम प्राणे लाल्प प्रायेडाल्प बलान प्रति मंद क्रियाननारोग्यान सुकुमारान सुकोचितान दीप्ताग्नय खराहारः कर्म नित्या महोदरः ये नरः प्रतिहितांसिन चिंत्यम नावन्य गुरु लाघव। सूत्र भी देखते रहना, जो मैं पढ़ूंगा तो उसको देख लेना, फिर बाद में उसको ना अभ्यास करना पढ़ने का। भोजन के पदार्थों में यह भारी है या हल्का है, यह गुरु लघु का विचार प्राय। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? प्राय वह व्यक्ति जो शरीर से, मन से, बल से कमजोर होगा, निर्बल होगा, बहुत कम श्रम करने वाला होगा, जिसका आरोग्यता है ही नहीं, स्वस्थ है ही नहीं, शरीर से, मन से, जठराग्नि से जो पीड़ित है, जो बहुत कोमल प्रकृति के और दिन भर रात भर वो आराम पसंद करने वाला व्यक्ति है, जो व्यक्ति है, उस तरह के व्यक्ति ही हमेशा लघु और गुरु की चाह करता है। वो ढूंढता रहता है कि भैया ऐसा है कि मिलेट्स खाए या फलाना खाए, फल में क्या होगा, सेब खाने से क्या होगा, गुरुजी आप ये तो बताओ कि पपीता खाने से क्या होगा। ये बातें कौन ढूंढता है? जिसके, देखो सूत्र क्या बोलता है, जिसका बल, आरोग्य, आयु कमजोर होगा। लेकिन जो व्यक्ति का अग्नि पहले से ही बलवान है, देखो दूसरा, दीप्ताग्न खरा आहार, कठिन आहारों को खाकर भी वो पचा लेता है, नित्य शारीरिक श्रम करता है और महान उदर वाले यानी दीर्घाहारी है। एक बार खाया, जम के खाया, उसके बाद 6 घंटे तक नमस्कार, टाइम ही नहीं है, दिन भर बेचारा काम करने के लिए चला गया। लेकिन जब बैठा, हमारे ससुर जी दिन भर खेती के काम करते हैं, जब खाने के लिए बैठते हैं तो महाराज जबरदस्त थाली में ना, वो अगला वाला उनके पेट दिखाई नहीं देता, इतना थाली में चावल भरा हुआ रहता, वो पूरा खा लेते, हमें डर लगता है कौन इतना। अच्छा वो पूरे खत्म करते हैं, उसके बाद बस फिर 5-6 घंटे तक, मतलब लगा लो सुबह 9 बजे उन्होंने भोजन करना, फिर भोजन उन्होंने करना है लगा लो कि शाम के 7 बजे, 7 बजे लगभग भोजन हो जाती है। उस बीच में कुछ नहीं, फिर कि खाने का कोई टाइम ही नहीं है, खेत में चले गए, कहाँ उधर ना तो कोई कुछ खाने पीने वाली ऐसी चीजें कुछ नहीं, बीच में कोई ऐसे फल फ्रूट मिल गया पेड़ों में लगा हुआ तो उसको खा लिया। तो अब देखो कितने बलवान होते हैं वो लोग, कितने मजबूत होते हैं, मन से कितने हैं, उनको क्या लेना देना कि भैया ये दूध गुरु है या मट्ठा लघु है, या ये सेब ऐसा है, वो फलाना ढिमकाना, ये उस व्यक्ति की बहाना है जिसका दिनचर्या सही नहीं है, जो काम चोर है, काम करना नहीं चाहता, दिन भर सुखमय जीवन जीता है। और देखो ना, मैं नहीं कह रहा हूं यहाँ पर, शास्त्र बोल रहे हैं, आपने पूरा इसको हिंदी में पढ़ लो। तो जिसका अग्नि बलवान है, जिसका जठराग्नि बलवान है, जिसका दिनचर्या बहुत सही है, भोजन एक बार करता है, जम के करता है, उसके बाद 6 घंटे तक भूल जाता है, प्यास लगे थोड़ा सा पानी, कुछ नहीं खाता और दिन भर मेहनत करता है,
उस व्यक्ति को पूछना कहाँ है, क्यों पूछना है उसको, क्योंकि जो भी वो खाएगा पत्थर भी पचा देता है। अग्नि जठराग्नि इतनी प्रबल है अंदर। इसीलिए ये गुरु है, ये लघु है, ये फलाना, विटामिन ए बी सी डी, ये किसकी बातें हैं? सब आलसी लोगों की बातें हैं, जो काम नहीं करते, कामचोर है, और जो बैठे बैठे जो है कई प्रकार के रोग, रक्त पित्त प्रमेह आदि जो जिन्होंने शरीर में पाल रखा है, ये उनके लिए दुनिया भर की बातें हैं ये। इसीलिए ये भी नहीं सोचना है, अगर आप उन नियमों को का पालन करते हो, जैसे इस सूत्र ने बताया, दिन भर मेहनत करते हो, कम से कम शारीरिक, अगर मेहनत नहीं तो सही समय पे जाकर के आप व्यायाम करते हो, हमेशा आप प्रसन्न रहते हो, दिनचर्या आप बिल्कुल परफेक्ट रखते हो। कुछ महीने पहले हमने चर्चा किया था, सुबह उठना है, कितने बजे उठना, फिर आंखों में, नाक में, मुंह में गरारा करना, नाक में तेल घी, आंखों में काजल लगाना, कान में तेल लगाना, सिर में कैसे तेल से कैसे उबटन करना है, शरीर में कैसे उबटन करना है, कैसे गर्म पानी से नहाना है, सिर ठंडा, बाकी शरीर गर्म पानी से नहाना है। ये तमाम जो विधि, आहार विहार, ये जो नित्य चर्या की जो विधि है, उस विधि से अगर आप उसका पालन करते हो, रोज आप सूर्योदय से पहले जगो, ये सारी जो विधि अगर हम करते हैं, तो लघु और गुरु की कोई महत्व उस लेवल में बनता नहीं है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है और कितनी अच्छी बात है ना। अब देखो 345, अब क्यों ऐसा क्यों बताया है? अब ये ऊपर की 3 सूत्र का एक निचोड़ यहाँ पर 345 में दिया है। हिताभिर जुहुया नित्यम अंतर अग्निम समाहिता अन्नपाना समित दीर्घा मात्रा कालो विचारयन। अब ये मेरा सबसे पसंदीदा सूत्र है ये, और मैं हमेशा बताया करता हूँ। कोई भी आदमी भोजन करने के लिए बैठता है, अब मैं तो देखो श्राद्ध करता हूँ, मेरे माता जी के श्राद्ध, और श्राद्ध में कराता भी हूँ। श्राद्ध करते वक्त जब हम पितरों को, जब हम भोजन देते हैं ना, तो भोजन देते वक्त तो वहाँ एक विधि आता है, और वहां बताया जाता है कि पानी थोड़ा आचमन कर लो, और आचमन करके हाथ धो लो। ऐसे देवताओं के यहाँ पर भी जब हम ओम प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, व्यानाय स्वा, इन पंच प्राणों का पोषण करने के लिए भगवान को जब हम भोजन, जब प्रसादी, जब भगवान को जब अर्पण करते हैं, उसके बाद शब्द आता है कि आप प्राणाय स्वा, उस वो जो प्राणाय स्वा के करके आपने जो याद अपने मुंह में उसको पीना है। क्या करना है? भगवान को भोग प्रसादी लगाने के बाद हाथ में जल लेकर के 3 बार ऐसे घुमा करके जो भी है समर्पण करने के बाद 5 बार जल, हाथ में पानी लेके 5 बार उसको प्राशन करना है। और इसका आंसर आपको वो जो धर्मशास्त्र में बताया हुआ जो बातें हैं, अब वहां बहुत सारे ब्राह्मण, बहुत सारे पंडित जी कंफ्यूज होंगे कि भैया ये बताया तो है, लेकिन इसके पीछे का प्रयोजन क्या है? वो चीजें देखो, उसका आंसर यहाँ दिख रहा है। इसका आंसर 345 में है। इसका मतलब है धर्मशास्त्र और आयुर्वेद यह एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो धर्मशास्त्र में लिखी हुई बातें आपको कंफ्यूजन पैदा करता है, वो आपको कहीं ना कहीं आयुर्वेद के इस ग्रंथ में उसका आंसर आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। अब वो वहां पर पहले मैं पढ़ के सुनाता हूं। मनुष्य को चाहिए कि वह आहार की मात्रा और काल का विचार करता हुआ, आहार और काल, आहार यानी कौन सा, मात्रा यानी कितनी मात्रा, गुरु है या लघु है, ये मात्रा के दो भेद है। यहाँ कौन सा भेद है? पहले नंबर में गुरु है या लघु है, इस मात्रा को देखना है। दूसरे नंबर में काल, कौन से समय है, सर्दी मौसम है तो भोजन की अलग तरीका है, गर्मी है तो भोजन का अलग तरीका है, और वर्षा ऋतु है आजकल तो भोजन का अलग विधि है। वर्षा ऋतु में और अलग तरह से भोजन किया जाता है, उसकी क्वालिटी कुछ अलग होंगे, गर्मी में थोड़ा अलग गुण धर्म वाला, और सर्दियों में थोड़ा अलग। तो मात्रा गुरु या लघु के रूप में, काल यानी किस ऋतु में हो रहा है ना, मात्रा काल, इन दोनों बातों का विचार करते हुए जो हम भोजन करते हैं, सावधानी से हितकर अन्नपान रूपी, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, समिधा से, क्या लिखा है,
अन्नपान रूपी समिदा से हिताबीर जुह्या नित्यम अंतरग्निम समाहित। अंतरग्निम यानी हमारे शरीर के अंदर जठराग्नि है, और वह जठराग्नि को ही विभु कहा गया है, प्रभु कहा गया है। वही ईश्वर का स्वरूप है, वही रुद्र रूप है, वही विष्णु रूप है हमारे पेट के अंदर। इसीलिए जब हम भगवान को भोग लगाते हैं ना, तो भोग लगाने पर जो जल का आचमन कराया जाता है, भगवान को 5 बार आचमन खुद से पिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ही तो वह भगवान है जठराग्नि के रूप में, है ना। हमारे पेट में ही तो वो भगवान है जठराग्नि के रूप में, उसका नाम है जठराग्नि। और उस जठराग्नि को तृप्त करने के लिए जो हमने भगवान को भोग लगाया सामने मूर्ति में, लेकिन वो तो भाव रूप से हमने वहां लगाया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अब हम हमारे अंदर के जठराग्नि को तृप्त करने के लिए जल दे रहे हैं अंदर। जैसे भोजन करने के बाद जल पिया जाता है, ऐसे भगवान को भी भोजन अर्पण करने के बाद भगवान को जल दिया जाता है, लेकिन भगवान तो हमारे अंदर ही है जठराग्नि के रूप में। इसीलिए 5 बार वो प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, व्यानाय स्वा, समनाय स्वा, मुदनाय। अच्छा, ब्राह्मण जब भोजन करते हैं तो भोजन के पहले 3 बार ऑप्शन ही डाला जाता है भोजन। ओम भूपतये स्वाहा, ओम भूनपतये स्वाहा, ओम भूतानाम पतये स्वाहा, ये 3 मंत्र। और 3 बार जो रोटी या चावल जो है निकाल करके थाली के सामने रख करके हाथ में जल लेते हैं। वो जल फिर थाली के चारों ओर 3 बार घुमा करके उसको भी फिर पिया जाता है, उसको भी पिया जाता है। उसको पीने का मतलब क्या है? इसमें भी यही मतलब है कि हमारे जो जट पेट के अंदर जो साक्षात परमात्मा है, जो भगवान है, उसको हम तृप्त कर रहे हैं। हम बेसिकली उसी को दे रहे हैं जी। चाहे वो बाहर दे, किसी मंदिर पे दरबार में लड्डू आदि फलों का भोग लगाते हुए भी हम अपने जठराग्नि को संतुष्ट करने के भाव रखते हैं, तो वहां पर भी पानी हम अंदर के जठराग्नि को। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे, जो आहार है भोजन के रूप में, वो क्या है? जस्ट एक समीदा। समीदा किसको बोलते हैं? लकड़ी को। जिस प्रकार से चूल्हे में लकड़ी क्यों डाला जाता है? ताकि वह अग्नि को स्थिर रखे, इसीलिए रखा जाता है ना। चूल्हे में हम लकड़ी क्यों डालते हैं? ताकि वो आग हमेशा वहां अच्छी तरह से जले। ये शब्द क्या बोलता है? उसी तरह से हमारे जठराग्नि को हमेशा स्टेबल बनाए रखने के लिए ईंधन के रूप में हम आहार देते हैं। तो यहां इन्होंने एक शब्द दिया है, समाहितम जुहुयात। उस जठराग्नि रूपी अग्नि में जिस प्रकार से हम बाहर हवन करते हैं और घी का स्वाहा करके हम घी डालते हैं हवन में आहुति के रूप में, ऐसे ही हमारे पेट के उदर के अंदर विद्यमान उस जठराग्नि में हम ईंधन रूपी आहार का जुहुयात यानी स्वाहा कह करके हम अंदर करते हैं। यानी हम उस जठराग्नि की तृप्ति के लिए आहार का आहुति देते हैं। क्या करते हैं? आहुति देते हैं। अब इसका मतलब ये हो गया, इस शब्द का अर्थ, इस सूत्र का अर्थ कि भोजन करना वैसा ही है जैसा कोई हवन करता है। जिस प्रकार से हवन करते वक्त घी जितना आप ढंग से डालोगे उतना अग्नि क्या होता है? प्रज्वलित होता है। ऐसे ही आप जब भोजन करते हो तो अच्छा भोजन, गुणकारी, लघु और गुरु आदि इन इन चीजों को आपने मिला करके तैयार करके आप भोजन कर रहे हो, तो वह भोजन आपके जठराग्नि को मजबूत करता है। एक लकड़ी की तरह वो वहां जाकर के प्रज्वलित होने के लिए व्यवहार करता है। इसीलिए वो भोजन करते वक्त उसको भोजन न समझ करके हमें क्या समझना चाहिए? हम तो भैया भगवान के लिए आहुति प्रदान कर रहे। क्या कर रहे? हम भोजन नहीं कर रहे, हम तो आहुति प्रदान कर रहे हैं। जठराग्नि रूपी भोलेनाथ जी को हम रोज नित्य सुबह और शाम क्या करते भैया? आहुति देते। इसीलिए भोजन करने से पहले हाथ धोना, पवित्रता से सामने बैठना, इसका मतलब समझ में आया आपको? कहीं पर भी जूते पहन कर भोजन करना नहीं है।
जिस जगह में बैठ कर के हम भोजन करते वो जगह पवित्र होना चाहिए। किसी अपवित्र वस्तु व्यक्ति के द्वारा स्पर्श किया हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह हम एक अत्यधिक पवित्र उस जठराग्नि को प्रबल करने के लिए, जो जठराग्नि हमारे बल, आयु और क्या क्या करता है, किस किस को प्रबल करता है बताइए? हमारे बल को, हमारे आयु को, हमारे आरोग्य को और हमारे प्राणों को प्रदीप्त करता है, बलवान करता है, निरंतर उसको स्टेबल करता है। ऐसे जठराग्नि को प्रदीप्त करने और प्रसन्न करने के लिए हे भगवान मैं आहुति प्रदान करता हूँ, ये भाव से हमें भोजन नित्य करना चाहिए। ये बात यह सूत्र यहाँ बता रहा है, क्योंकि वह जो जठराग्नि है वही शरीर का पोषण करता है, न कि कोई भोजन। इसका मतलब इस सूत्र ने तो वो विटामिन ए बी सी डी सबको खत्म किया कि नहीं किया? हम जो कुछ भी खाते हैं, हमारे शरीर का जो जठराग्नि अगर मजबूत होगा तो वो उस पत्थर भी अगर हम खाएंगे तो वहां से भी विटामिन ए बी सी डी सब कुछ ढूंढ लेगा। क्योंकि दुनिया में जितने भी पदार्थ है वो सभी पांच भौतिक पदार्थों से ही तो तैयार है। किसी में पृथ्वी ज्यादा है तो किसी में जल ज्यादा है, किसी में आकाश वायु ज्यादा है तो किसी में कुछ और ज्यादा है। अच्छा, दूसरी बात, किसी पदार्थ में अच्छे या बुरे कोई भी ऐसे भाव पदार्थ होगा, केमिकल होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, तो ये सारी चीजें भी हमें उतना नहीं सोचना है। यदि हमारा जठराग्नि मजबूत है तो वो मजबूत जठराग्नि, उसमें जो टॉक्सिन होगा, उस आहार में कोई ऐसे केमिकल होगा तो उसको जला के खत्म कर देगा, है ना? अग्नि के सामने भला क्या बचेगा? बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े बहुत सारी चीजें जल जाता है, खत्म हो जाता है। फिर सामान्य जो केमिकल है उससे भरा हुआ भोजन, हालांकि भोजन ही जठराग्नि का ईंधन है, और हमेशा केमिकल युक्त भोजन करोगे तो एक दिन अग्नि तो कमजोर होना ही होना है। लेकिन कभी कभार अगर हमने कुछ ऐसे खा भी लिए और आपका अग्नि अगर मजबूत है तो वो ज्यादा कोई नुकसान करने वाला नहीं है। अब देखो ये सूत्र लास्ट में तो क्या कितनी अच्छी बातें लिखा हुआ है। प्राण प्राणभृतामन्नम अन्नम लोको विदावती वर्ण प्रसाद स्वस्वर्य जीवितम प्रतिभा सुखम। कितनी अच्छी बात है, इन्होंने बताया अन्न ही प्राणियों के प्राण है। क्यों? क्योंकि वही जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। समस्त संसार वेग से अन्न की ओर दौड़ता है, बड़ी तीव्रता से। आहार हर किसी को चाहिए, और हिंदुस्तान में रहते हुए हमारे लिए सबसे उत्तम आहार क्या है? तीन चार चीजें हैं। अन्न के रूप में चावल सबसे सर्वोत्तम है। लघु और गुरु के भेद से निर्माण की वो जो विधि है उसको समझते हुए लिया जाए। दूसरे नंबर में देसी गाय का शुद्ध घी मिल जाए। तीसरे नंबर में शहद मिल जाए, शहद। और तीसरे नंबर में प्रसन्नता, ये सबसे बड़ा आहार है ना? प्रसन्नता से भोजन करना, ये सभी। और गाय का दूध। लेकिन वही बात है कि दूध कहाँ नहीं पीना चाहिए, कहाँ पीना चाहिए, वो सारी बातें तो है ही। तो समस्त संसार वेग से अन्न की ओर दौड़ता है। आपका वर्ण, आपका प्रसन्नता, आपके उत्तम स्वर, जीवन, प्रतिभा, सुख, तुष्टि, पुष्टि, बल और मेधा, ये सब अन्न पर ही निर्भर है। लौकिक सभी कार्य जो मनुष्य अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि व्यवसाय आदि करते हैं, और जन्मोत्तर स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ आदि करते हैं, तथा जो कर्म जप तप सत्य ब्रह्मचर्य संन्यास अपवर्ग मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं, उन सब का आधार ही तो अन्न है। अन्न के बगैर कैसे हो सकता है? शरीर को, अग्नि को संतुष्ट करता है अन्न, और उसी संतुष्टता से वो मोक्ष तक, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी, साधना के लिए भी प्रवृत्त होगा, तो भी जिस दिन आंख खुलेगा उस दिन भूख लगेगी तो भोजन के लिए आगे जाना चाहिए। इसीलिए अन्न, आहार ही सबसे बड़ा उत्तम आधार है, ऐसा करके यहाँ बताया। सूत्र क्रमांक 28, सॉरी, सूत्र स्थान अध्याय नंबर 28।
अब यहाँ पर भी वही बात है, वह जो भोजन है, जिस जिस भोजन को हम विधि पूर्वक बना करके खाते हैं, वो हमारे शरीर के सभी रस धातु आदियों का पोषण करता है। समूचे शरीर के धातुओं का क्या करता है, ये पोषण करता है। अगर वो आहार जठराग्नि के प्रदीप्त होने से सही समय पर मात्रा पूर्वक देश काल आदियों का विचार करते हुए अगर आपने भोजन किया है, तो वह भोजन क्या करता है, मल और पित्त आदियों का विभाजन होना, है ना, रस धातु आदियों का, इन धातुओं का प्रकार उनको क्या करना, उनके निर्माण होने वाली सारी जो बातें हैं, वही आहार ही आगे जाकर के काम करता है। किसी का कोई क्वेश्चन है? जी गुरु जी, हाँ जठराग्नि को माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। क्या बोलते हैं, माइक्रोकॉन्ड्रियम शायद, माइ माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रियम शायद बोलते हैं, हम तो सर माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर लेवल पे हो गया। हाँ वो सेलुलर लेवल माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, जठराग्नि है तो हमारी अग्नि केस में। हाँ, तो आप जठराग्नि कहो, वही आयुर्वेदिक भाषा में वो सही है। अब आपको इसको इधर से ले जाकर के इंग्लिश में उधर क्यों समझना? अगर आप एलोपैथ के साथ इसको जोड़ के देखो तो आप पागल हो जाओगे, सिर दर्द हो जाएगा, बुक सारा उठा के फेंक दोगे। इसीलिए समझने के लिए सबसे बढ़िया और उत्तम विधि यही है कि आप आयुर्वेद को आयुर्वेद की ही विधि से समझने का प्रयास करें। गुरुजी, जठराग्नि प्रबल कैसे करें हम? अभी मैंने आपको बताया ना, आपका दिनचर्या सही रखिए, दिनचर्या सही रखिए, मन को प्रसन्न रखिए और आहार एकदम मात्रा आपकी अग्नि के हिसाब से आहार को व्यवस्थित रखिए, तो जठराग्नि आपका सही होगा। जठराग्नि हमेशा सही रखने का तरीका, आपका जो अग्नि है, अब सबका अग्नि है, जैसे अग्नि कितने प्रकार के होते हैं, कोई बताइए जरा, विनोद जी। तीन प्रकार के। 13 प्रकार के सर। थोड़ा पानी पिलाना। कौन कौन से अग्नि? 5 महाभूत हो गया, 5 नहीं, अग्नि अग्नि वो हो अग्नि गया, अग्नि अग्नि कितने अग्नि प्रकार हो के होते हैं? गया। 3 प्रकार के होते हैं अग्नि। 3 क्या 4 प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? करुणा जी बताइए, काफी दिन हो गया करुणा जी आप भी क्लास में आते। अब कैमरा खोल के बैठे तो फिर ना मेरा ये होता है कि भी पूछ लेता हूँ, लेकिन पूछने से आपके अंदर भी एक तरह का कॉन्फिडेंट बिल्ड होना चाहिए। कितने प्रकार के होते हैं जी? नहीं पता? विनोद जी, अगर गलत बोल दिए तो गुरु जी, मंदाग्नि होता है, मंदाग्नि, तीव्र अग्नि और विषम अग्नि। मंदाग्नि और तीव्र अग्नि, सर विषम अग्नि। धातु अग्नि जठर अग्नि, दो तो याद है सर। नहीं नहीं, जठराग्नि तो उसके अग्नि का नाम हो गया ना। सर वैसे तो 13 प्रकार की अग्नि गिनते हैं। विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, सम अग्नि, 4 प्रकार की अग्नि नोट करिए। मंदाग्नि, मंदाग्नि, मंदाग्नि जो है वो कफ के वजह से होता है। विषमाग्नि वायु की वजह से होता है। तीक्ष्णाग्नि पित्त की वजह से होता है। और सम अग्नि, तीनों ही दोष जब बैलेंस में रहे तो होता है सम। अब इसकी पहचान क्या है? मंदाग्नि, कुछ भी खाओ हम हजम नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता। मंदाग्नि, कुछ भी खाओ हजम नहीं होता, परेशान हो जाता है बंदा। तीक्ष्णाग्नि, कुछ भी खाओ थोड़ी देर में भूख लगता है, पच जाता है सब कुछ। विषमाग्नि, कभी तो
कुछ भी पच जाता है, कुछ भी पच जाता है कभी, और कभी कभी मूंग के दाल भी पचता नहीं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। इसको नोट कर लो जरा। अब आप लोग बताइए, आप लोगों का अग्नि कैसा है? किसी किसी को दूध पीने से भी डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, गुड़ गुड़ करता है, ये मंदाग्नि है। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों का अग्नि कैसा है? सर एक आदमी के लिए ये चेंज भी होती रहेंगी, जैसे किसी को अगर पित्ता चेंज हो है सकता या है, अग्नि चेंज हो सकता है। मेरा मंदाग्नि है गुरुजी। कुछ भी खाओ, डाइजेस्ट ना होना मंदाग्नि है। सर मेरे को तो लगता है खाने के कि लिए बहुत सोचना पड़ता है। विषाग्नि और मंदाग्नि। सर अगर विषमाग्नि में मेरे क्या बारे में होता है, पूछना है तो विषमाग्नि मैं में क्या होता है, ज्यादातर विषमाग्नि वालों का कभी तो कब्जियत रहता है और कभी पेट बढ़िया साफ होता है। गुरुजी ऋतु के हिसाब से भी तो होती है ना, जैसे अब वर्षा ऋतु चल रही है तो अब विषमाग्नि चलेगी, और हेमंत और शिशिर में ये सम हो नहीं, जाती ये है। जो हमारा जो अग्नि है वो ऋतु के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता, ऋतु के लेकिन ये हिसाब से। लिखा तो हुआ है गुरुजी ये वाली बात की, मतलब उस हिसाब से ये जो अग्नि है वो चेंज होती है ऋतु के हिसाब से। नहीं नहीं, ऐसा है ना, चेंज होता है, समय के हिसाब से चेंज होता है, उसके आहार विहार आदि से। जैसे कोई आदमी है, तीक्ष्ण अग्नि है और वो बहुत ज्यादा गुरु, स्निग्ध, पिच्छिला आदि भोजन का सेवन करता है और दिनचर्या उसका बहुत गलत है, तो तीक्ष्ण अग्नि में धीरे धीरे मंद अग्नि में आ जाता है। गुरुजी ये बात तो ठीक है, लेकिन अब जैसे ऋतु के हिसाब से अब कभी तो बादल छा रहे हैं, ठंडक हो रही है, कभी धूप निकल रही है, गर्म हो रहा है, तो नहीं इस नहीं वजह से वो जो अग्नि जो चेंज हो रही है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, विषमाग्नि की। नहीं, वो अग्नि वो वाली नहीं है। सर इसका एक एग्जांपल ये है कि जैसे अभी नहीं नहीं, 2 एक महीने सेकंड, पहले। प्रवीण जी की बातें पहले हम बताते हैं। प्रवीण जी, जो आपने बोला कौन सा हाँ जी सूत्र है, गुरु। कहाँ है, उसको निकालिए, फिर वहां हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आपने बोला गुरुजी तो सही बोला है, लेकिन थोड़ा 50-50 हो गया। गुरुजी एक बार, अभी बुक नहीं है मेरे पास, लेकिन मैंने ये पढ़ा था, ये 25वें अध्याय में है शायद, या उसमें देखो ऐसा 24वें है, में था, मैंने जो पढ़ा जरूर अग्नि था है ये। ना, जो व्यक्ति का जो अग्नि है, हाँ जी। वह अग्नि कोई भी ऋतु आने से उस अग्नि के स्वभाव, जैसे मान लो कि किसी का मंदाग्नि है और वर्षा ऋतु हो गया या गर्मी का मौसम शुरू हो गया, और गर्मी का मौसम में तो ऑलरेडी अग्नि मंदा रहता ही है ऋतु के हिसाब से। देखो अग्नि जो है एक तो ऋतु के हिसाब से होता है, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं वो जठराग्नि की बातें कर रहे हैं। जठराग्नि में ऋतु का प्रभाव जब होता है वो एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मेरा मंदाग्नि है, अगर मंदाग्नि है तो गर्मी के मौसम में मेरा बहुत बुरा हाल हो जाता है, गर्मी के मौसम में, क्योंकि एक तो मंदाग्नि है और ऊपर से गर्मी का मौसम, और गर्मी का मौसम में अग्नि मंदा रहता है। मेरा मंदाग्नि है और मैं सूत्र स्थान 6 सूत्र खुशबू जी ने लिखा है। फिर बोलना जरा सर सूत्र स्थान। सर मेरा जो है ऐसा है। सूत्र स्थान 6, एक सेकंड पहले इस सूत्र को देखिए। सूत्र स्थान सूत्र 6। अध्याय नंबर 6। हाँ सूत्र स्थान अध्याय नंबर 6 हाँ। और सूत्र क्रमांक, अ, हाँ वही आ गया ना, ये देखो मैं वही तो बात कर रहा हूँ अभी ऋतुचर्या के बारे में। बताइए सूत्र स्थान बताइए। 37 के आसपास वर्षा ऋतु है। हाँ 33 में है। हाँ, तो मैं अभी वही तो कह रहा हूँ 33। एक सेकंड। हाँ 33 में जठराग्नि के। आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बल, मैं वही तो कह रहा हूँ अभी। सब वर्षा स्वनीलादीना दूषणिर्बाध्यते पुनः।
आदान काल में मनुष्य का शरीर दुर्बल दुर्बल रहता है, और दुर्बल देह में जठराग्नि तो दुर्बल रहती है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना आपको। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो ये 4 प्रकार की अग्नि की बात थोड़ी कर रहा है यहाँ पर। यहाँ तो समूचे व्यक्ति की अग्नि की बात कर रहा है ना, क्योंकि वो जो सूर्य की किरणें हैं, तप्त जो किरणें हैं, वो उस व्यक्ति के जठराग्नि की ऊष्मा को खींच के बाहर की ओर निकाल के ले जाता है। अब यहाँ पर तंग सबसे ज्यादा कौन होगा? जिसका ऑलरेडी मंदाग्नि होगा, वो व्यक्ति को ज्यादा दिक्कतें होंगे। जिसका बहुत अच्छा अग्नि होगा, उस व्यक्ति को कम दिक्कतें होगा। और जिसका विषम अग्नि होगा, उसको कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। वर्षा ऋतु में वातादि दोषों से वह और भी दुर्बल हो जाता है। वो उस जठराग्नि की बात है, जठराग्नि की बात है। उस जठराग्नि का संबंध दोषों से होगा, और दोषों से ऑलरेडी हमेशा के लिए। जैसे मेरा वाता है, तो मेरा अगर विषम अग्नि है, तो विषम अग्नि तो है ही मेरा, वो किसी भी ऋतु में होगा। लेकिन ये है, अगर वर्षा ऋतु में होगा, तो आदन काल में वर्षा ऋतु में जो है अग्नि क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। और वो दुर्बल मेरा भी होगा, खुशबू जी का भी होगा, प्रवीण जी का भी हो, सबका ही होगा ना। वो तो सबके ऊपर हो रहा है। ये तो ऋतु के विचार है ना, है ना? सर मैं ये बताना चाह रहा था, हाँ बोलूं क्या? सर बोलूं? हाँ हाँ। सर मैं ये बताना चाह रहा था, मेरा अग्नि के विषय में इतना कंफ्यूज हूँ मैं कि मेरे को सर कुछ भी खा लेता हूँ मैं, कैमरा और खोलिए, कितना कैमरा खोलिए, कैमरा खोलिए आप। अच्छा, थोड़ा मैं ऐसी जगह में बैठा हूँ तो थोड़ा लाइट कम है, कोई बात नहीं। तो सर मैं कुछ भी खा लेता हूँ और कितना भी खा लेता हूँ, और सुबह 5 किलोमीटर का रनिंग करता हूँ और 1 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ सर। तो मेरे को तो कभी मैं ध्यान नहीं देता हूँ कि मैं गुरु खा रहा हूँ कि लघु खा रहा हूँ कि मटन खा हाँ, रहा तो हूँ, अभी चिकन खा थोड़ी देर रहा पहले हूँ। हमने बात क्या किया, वही तो किया। मैं लघु कोई और गुरु विचार की ही महत्व, लघु और गुरु का महत्व उसके लिए है जो व्यायाम नहीं करते, जो दिनचर्या सेट नहीं रखता, खाने पीने को लेकर के कतर पतर सोचता रहता है, ये वो, उसके लिए है लघु गुरु बेसिकली, जो इस सूत्र के आधार पर हमने पढ़ा। आपके लिए थोड़ी है वो। वही सर, मैं बड़ा कंफ्यूज था सर, मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, नहीं लेकिन नहीं, अभी इस कंफ्यूज लोग नहीं है। वही बात है ना विजय जी, देखो अभी आयुर्वेद आपको एकदम क्लियर करते जा रहा है। क्लियर अभी हुआ। क्लियर हो रहा है। हाँ, मतलब क्या खाना क्या नहीं खाना वो उसके लिए है, जो व्यक्ति का दिनचर्या सही नहीं है। जो व्यक्ति दिन भर सोता है, व्यायाम नहीं करता, रनिंग नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता, काम नहीं करता, दिन भर बैठा रहता है, उसके लिए लघु गुरु आदि का विचार है। हमने पढ़े कि नहीं पढ़े? अभी 27 अध्याय में पढ़े ना। तो आपके जी लिए क्या वो विचार वही करना है? देखो, मान लो कोई एक फौजी आदमी दिन भर काम करता है, कोई एक खेत करने वाला खेती है, किसान है, वो क्या विचार करेगा लघु गुरु? वो तो जो मर्जी, जो मन में आया वो। जैसे हमारे ससुर जी, मैं तो उन्हीं उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। पहले मैं मैंने पहले कहा सुने, पहले वो काठमांडू में थे नेपाल के, और वो शहरों में उस तरह के उनका लाइफस्टाइल था। तो उनका गाउट हो गया, गठिया हो गया, पुरुष होकर के गाउट हो गया, पता नहीं क्या क्या चीजें हो गया, बीपी हाई होने लग गया, ये हो गया वो हो गया। फिर कुदरती वो उधर सिटी को छोड़ करके गांव में आ गए अपनी पुश्तैनी, और यहाँ आकर के खेती करने लगे, गाय पशु ये सारे चीजें। पता ही नहीं चला, दवाइयाँ सारी छूट गया, जो पहले इतने बड़े डिब्बे की दवाइयाँ, सब कुछ छूट गया। अब वो काम कर रहे, दवाई ववा कुछ नहीं। अब वो मट्ठा भी खाते, दही भी खाते, चावल भी खाते, जबकि डॉक्टर ने उनको कहा था कि ये चीजें नहीं खाना, आपको तंग करेगा। अब ये सब कुछ खाते। कहाँ गया वो सारे? दवाइयाँ कुछ नहीं खाते, न तो दर्द है ना कुछ है, मस्त दिन भर काम करते, रात में आके सो जाते आराम से, पता ही नहीं चलता रात में मक्खी आया, मच्छर आया, पता ही नहीं चलता, सो गए बंदा। तो कहने का मतलब विजय जी, आपने सही वो पकड़ा कि अगर आप, आपका लाइफस्टाइल वैसा है, आप व्यायाम करते हो, सारी चीजें आप करते हो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं रही। फिर तो आप सोचता हो कुछ भी खाओ, आपके लिए कोई लघु गुरु की भेद ही नहीं है आपके लिए। जब मर्जी खाओ। अभी थोड़ी देर, अभी आपने चावल पेट भर के खाया, थोड़ी देर में आप कुछ भी खाओ, क्या फर्क पड़ता है? ये बातें उसके लिए है, जब हम कहते हैं ना भोजन करने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी बातें उसके लिए जो आलसी है, जो व्यायाम नहीं करता, जो उस तरह के जीवन में अपना वो करता है, जो रोगी है बेसिकली। और जो रोगी है, रोग को पाल के बैठा हुआ है, उसके लिए है जी ना सारी बातें। मैं नहीं कह रहा हूँ, कौन कह रहा है? अभी सूत्र हमने पढ़ा ना, तो वही कह रहा है। जी, ख्याल आया है सर।
हाँ वही देखकर ख्याल आया सर, मैंने 22 ईयर्स फौज में भी सर्विस दिया है। तो वहां तो सर जो लंगर में बन गया वो तो बस खाना है, उसमें तो कोई विचार ही हाँ नहीं है, और सब हाँ स्वस्थ हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, सब कुछ पच रहा है। तो वहां पर कंसेप्ट ही अलग हो जाता है सर, वहां पर हाँ तो हाँ अग्नि एकदम प्रबल। अच्छा जैसे कमाल की गुरुजी, बात है, उस तरह के लोगों के पास भी जाते हैं ना, मान लो कि कोई खुशबू जी है और ऐसे कोई किसान के पास जाके 4-5 दिन बैठोगे, आप करो कुछ ना, फिर भी आपके शरीर में कोई ऐसी समस्या होगा ना, तो वहां आप जाके 4-5 उनके पास बैठने मात्र से भी आपका समस्या ठीक हो जाता है। उनके बॉडी में इतनी ऑरा होती है, पॉजिटिव ऑरा, स्वस्थ कर ऑरा इतना खतरनाक होता है। हाँ जी विनोद जी बताइए। जैसे गुरुजी कोई पेशेंट आ गया और उसका अग्नि हमको पहले प्रबल करना है, जैसे वात पित्त या कफ कुछ भी हो, हाँ तो उसको कितने टाइम में हम कर सकते हैं? देखो, हमने प्रबल नहीं करना है, उसके अग्नि हमने कमजोर नहीं किए थे, उसके अग्नि हमने पहले डाले नहीं थे उसके अग्नि प्रकृति ने जब उसका जन्म हुआ तो ऑटोमेटिकली उसका अग्नि है वहां पर, प्रबल कुछ नहीं करना है। लेकिन उसके उसके क्या करना है, उसके खान पीन, उसका दिनचर्या, ये सारी चीजें हमें सेट करना है। भाई ये चीजें नहीं खाना है जब तक अग्नि प्रबल नहीं होता, और मस्त रहना है और व्यायाम करना है, घर के अंदर पड़े नहीं रहना है, एक जगह पड़े नहीं रहना। धीरे धीरे जब हम ये चीजें पॉजिटिव ऐसा चीजें जब हम करते हैं तो धीरे धीरे सारी चीजें फिर अग्नि उसका अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। कितने महीने तक ये कंटिन्यू करवाना वो पड़ेगा? डिपेंड करता है उस व्यक्ति की शरीर कैसा है, किस तरह का, कहाँ रहता है, किस देश में रहता है। 28 नंबर वाला अध्याय को भी एक बार अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लो, वहां पर भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान लो कि कोई आदमी है, इसमें शब्द है कि कोई आदमी है और उसको कौन सा आहार किस मात्रा में आदि जो बातें हैं उसमें भी कुछ है बातें, कि मान लो कि मैं कि कोई एक आदमी है और वो पहाड़ों में रहता है और उसको चावल खाने की इच्छा होती है, वो रोज चावल खाता है, पहाड़ों में रहता है, चावल दूध खाता है, दिन भर कुछ नहीं करता, दिन भर सोता रहता है। तो अब ये जो है मात्रा काल और ये सारी परिस्थितियां उसके अनुकूल होते जा रहा है अभी। खैर इसके ऊपर हम परसों बात करेंगे थोड़ा सा। आप लोग एक बार 28 अध्याय को एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। 28वां अध्याय भी एक बार हिंदी से ब्रीफली आप एक बार पढ़ लो, बहुत मजेदार है ये अध्याय भी। देखो आहार विहार को अगर हमें बढ़िया से समझ में आ जाए ना, तो ज्यादातर रोगी उसी से ही संबंध, गड़बड़ियों से दिक्कतें होती है, तो वो चीज सेट हो जाता है। नाड़ी परीक्षण करते वक्त, अब नाड़ी है, आयुर्वेद का सबसे जड़ क्या है, नाड़ी है। तो नाड़ी में आप लोगों ने दोष देखना, उसके ज्यादा आपको गुण देखना है ना, कौन सा गुण है, गति कैसी, 3 नंबर वाला जो मैं आपको बताता हूँ, 3 नंबर में जाकर के जो चीज दिखता है उसमें ज्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद आपके यहाँ से जो चिकित्सा जाएगा ना, बहुत परफेक्ट जाएगा, जबरदस्त जाएगा। आज एक पेशेंट आया था, सुबह बमन कराया मैंने उसका, बमन का वीडियो भी होगा। बच्ची आई थी उसके ना, आज बमन कराया, इतना बढ़िया बमन हुआ उसका, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने बस्ती किया इस ऋतु में, कितनों ने बस्ती किया बताइए। सर ये लीवर के चक्कर में तो अभी कुछ नहीं कर पा रहा था। हाँ अभी जो लीवर इन्फेक्शन के चक्कर में कुछ नहीं कर रहे थे। जो कोई बात नहीं, आप तो आ जाओ ना यहाँ पर, लेकिन अभी जल्दी तो आ जाओ, आप 10-12 दिन के अंदर में आ जाइए। ठीक है, देखिए और सर विरेचन करवाया था सर अपना, हैं, तीव्र विरेचन करवाया हूँ सर अपना। विरेचन करने के बाद अभी वो आप बस्ती कर लो, विरेचन के 9-10 दिन के बाद ना बस्ती कर लो आप। बस्ती के लिए स्नेहन लेने जी की जरूरत नहीं है, सिंपल सा जी आप लोग तिल का तेल ले लो और तिल के तेल से मात्रा बस्ती 3 दिन, चौथे दिन
दोषानुसार अपने अपने नाड़ी चेक करिए। उसके बाद मुझे आप मैसेज डालिएगा, मैं आपको कौन कौन से बस्ती आपने लगाना है वो मैं आपको मैसेज में आपको बता दूंगा। और खुशबू जी ने नहीं करना है क्योंकि उनकी स्थिति थोड़ी वैसी है। मनीष जी ने नहीं करना है। आज कौन सा अध्याय पढ़ा? आज अध्याय नंबर 27।